सोनी और मार्वल के बीच हो रही है घमासान। रामायण की कास्टिंग पर आई है और खबरें। क्या बैटमैन 2 हो गया है कैंसिल? जेम्स गन को मिल गया है उसका सुपरगर्ल। चले जानते हैं और डिटेल में फिल्मों और सुपर हीरो की दुनिया की चुटपुट खबरों के बारे में नर्डी न्यूज एपिसोड 1 में। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। सबसे पहले बात स्पाइडरमैन 4 की, जहां हो रहा है सोनी और मार्वल के बीच घमासान। जैसे मैंने इस वीडियो में खबर की थी, स्पाइडरमैन 4 का प्लान है ग्राउंडेड स्टोरी लाइन की, जहां मेन विलन होगा किंगपिन और डेयरडेविल भी अपीयर होगा। ये प्लान केविन फाइगी का है, पर सोनी चाहती है कि स्पाइडरमैन 4 में टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड फिर से अपीयर करे। वो चाहता है कि स्पाइडरमैन 4 एक मल्टीवर्सल फिल्म हो, स्पाइडरमैन नो वे होम की तरह। आखिर इतना पैसा कमाया था स्पाइडरमैन नो वे होम में, तो पैसों की महक कौन छोड़ना चाहेगा? पैसा ही पैसा होगा। कोई सोनी वालों को समझाओ, उनका फिल्में बनाने का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। अब मॉबियस के मॉबिंग टाइम पर क्या हुआ सबको मालूम है। मैडम वेब तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं जगा रही है। I have always really loved Marvel movies. अब ये देखने के बाद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जग रहा है। इसके विपरीत मार्वल ने सोनी के हॉलैंड स्पाइडरमैन के साथ बढ़िया फिल्में दी है, तो सोनी वालों मार्वल की बात मानो और उनको उनका काम करने दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आते हैं नितेश तिवारी की रामायण की तरफ। नितेश का विजन शायद स्टारकास्ट के हिसाब से सबसे बड़ी रामायण बनाने का है। अभी तक कंफर्म कास्टिंग में है रणबीर कपूर एज श्री राम, यश एज रावण, साई पल्लवी एज सीता, लारा दत्ता एज कैकेयी। फाइनली इसमें एक और नाम जुड़ गया है, वो है सनी देओल का एज हनुमान। जी हाँ, सनी ने साइन कर लिया है हनुमान का रोल और वो बनेंगे रामायण में हनुमान जी। हालांकि ये बहुत ही लेफ्ट फील्ड कास्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। लास्ट टाइम हनुमान जी के आइकॉनिक रोल में अगर कोई जचा था वो थे दारा सिंह, और सनी देओल उनके कद के एक्टर है, बहुत फिजिकली और टैलेंट वाइज भी। उनका भी पार्ट 1 में कैमियो अपीयरेंस होगा, पर सुनने में आया है हनुमान जी पर एक स्पिन ऑफ मूवी बन सकती है तीनों रामायण के बीच में। अटकलों के मुताबिक नितेश विभीषणा के रोल के लिए विजय सेतुपति से बात कर रहे हैं, एक बढ़िया एक्टर जो फिर से एक लेफ्ट फील्ड चॉइस होगा विभीषणा के लिए। आदि पुरुष में विभीषणा का रोल किया था सिद्धांत कार्निक ने, जो एनिमल में भी दिखे थे एज घटिया जीजू। जो भी जीजा जी बोलेंगे मैं करूंगा। वो फिल्म जो बनने वाली है कि नहीं पता नहीं, वो फाइनली बन रही है। ब्लेड का स्क्रिप्ट हो गया है लॉक। मार्वल समेत लीडिंग स्टार मार्शल अली को स्क्रिप्ट पसंद आई है। सुनने में आया है कि फिल्म R-rated होगी और एक पीरियड पीस होगी, यानी पास में सेट होगी। फिल्म का विलन लिलिथ नाम का किरदार होगा। लिलिथ एक गॉडेस है, खुद को कहती है मदर ऑफ ऑल डीमंस। वो आदि वैम्पायर, आदि इंसान है जो फिल्म में एबोनी ब्लेड का इस्तेमाल करेगी, जो एटर्नल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था। किट हैरिंगटन के किरदार ब्लैक नाइट एके डैन विटमैन से कनेक्शन है इस ब्लेड का। तो होप करता हूँ ये इंतजार आखिर में खत्म हो और ब्लेड मूवी बनना शुरू हो जाए और सबको सरप्राइज करे। फिल्म को एज ऑफ नाउ डायरेक्ट कर रहा है यान डिमेंगे। संजय लीला बंसाली ने अनाउंस की है अपनी नई फिल्म लव एंड वॉर, जिसमें कास्ट हुए हैं उनके फेवरेट रणवीर सिंह नहीं पर रणबीर कपूर। जी हाँ, सावरिया के बाद रणवीर ने कसम खाई थी कि वो संजय के साथ कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सेट में काफी प्रॉब्लम्स हुई थी उनके साथ। अब वो स्टैंड चेंज हो चुका है। हालांकि अटकलों के मुताबिक वो अपने शर्तों पे आए हैं इस फिल्म को करने के लिए। इस कास्ट में रणबीर की मिसेस आलिया भट्ट भी है एज ए लीडिंग लेडी और विक्की कौशल इस ट्रायंगल को पूरा करते हैं। संजू के बाद विक्की और रणबीर फिर से दिखेंगे एक दूसरे के साथ, और आलिया भी ब्रह्मास्त्र के बाद रणबीर के साथ एक फिल्म कर रही है। फिल्म का रिलीज डेट स्लेटेड है अगले साल क्रिसमस के लिए। एक पोस्टर भी रिलीज किया गया जहां तीनों स्टार्स के सिग्नेचर भी थे, एज इफ कंफर्म करना था कि तीनों एक साथ आ रहे हैं। डाउट था क्या किसी को? मार्वल को मिल गया उनका सेंट्री। थंडरबोल्ट्स मूवी में दिखने वाला था सेंट्री, जो निभाने वाले थे द वॉकिंग डेड फेम स्टीवन यन, पर राइटर्स एक्टर स्ट्राइक के बाद शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यन ने फिल्म छोड़ दी। अब उनको रिप्लेसमेंट मिल गया है, जो है टॉप गन मैवरिक स्टार लुइस पलमैन को सिलेक्ट किया गया है सेंट्री के रोल के लिए। अटकलों के मुताबिक सेंट्री एक डिफिकल्ट रोल है। इन द 1940s प्रोजेक्ट सेंट्री को बनाया गया था रेमिनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रीबर्थ, जिसमें स्टीव रॉजर्स को बनाया गया था ताकि नए सुपर सोल्जर्स बनाया जा सके। स्टीव रॉजर्स के खून का इस्तेमाल करके उन्होंने सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश की थी, पर काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने टेसरेक्ट का कॉस्मिक रेडिएशन का इस्तेमाल किया सीरम को एनहांस करने के लिए। एक दिन रॉबर्ट रेनल्ड्स, एक मेथ एडिक्ट, उस लैब में घुस जाता है जहां उसने उस सीरम को अपने ऊपर लगा लिया, जिससे उसे पावर्स मिले मिलियन ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स के, या फिर ये कहे कि सुपरमैन लेवल के पावर्स मिले उसे। सेंट्री अपने मेथ एडिक्शन की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया जैसे बीमारी से भी गुजरता है, और उसका मेन एंटागनिस्ट है उसी के अंदर का इविल पार्ट, जिसे कहा जाता है वॉइड। एक कॉम्प्लेक्स रोल है जो किसी भी एक्टर के लिए चैलेंजिंग होगा। हालांकि उसका सुपर सोल्जर सीरम से कनेक्शन की वजह से शायद थंडरबोल्ट के विलन बनाया गया है, जिस टीम में लार्जली सुपर सोल्जर सीरम पावर्ड हीरोज ही है, जैसे व्हाइट रसल का किरदार यूएस एजेंट, सेबेस्टियन स्टैन का किरदार बाकी बांस और रेड गार्डियन, जिसे निभा रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स फेम डेविड हार्बर। दूसरे एक्टर जो इस फिल्म में शामिल है वो है फ्लोरेंस पू एज येलेना बेलोवा, टास्क मास्टर वैलेंटिना अलेग्रा दे फोंटेन जिसे निभा रही है जूलिया लुई दे फ्रूस, और फाइनली एंटमैन मूवी से घो जिसे निभा रही है हैना जॉन कैमन।
रेचल वाइस एज मेलिना वोस्टकॉफ और लॉरेंस फिशबर्न एज बिल फॉस्टर भी वापस आ रहे हैं। बाय द वे इस कास्ट से एक और एक्टर ने हाथ खींच लिया है। आयो एडेबरी ने शेडलिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फिल्म छोड़ दी है। उनके जगह आई है गेरल्डीन विश्वनाथ। कौन से रोल के लिए ये कंफर्म नहीं है। हनुमान मूवी के अपार सफलता के बाद डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पावन दिन पर अनाउंस किया फिर इस फिल्म के सीक्वल को, जो कि है जय हनुमान, जो रिलीज होगी 2025 में। ये सीक्वल फिल्म के आखिर में भी टीज होती है। जो स्पेशल इफेक्ट्स हनुमान ने फिल्म के आखिर में दिखाया था उसे देख के मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि क्या विजन लेके आएगी ये सीक्वल और पैसे मिलेंगे प्रशांत वर्मा को, जो बना रहे हैं प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसका ये फिल्म पार्ट है। जेम्स गन को मिल गया है उनका सुपरगर्ल। जेम्स गन ने टॉम किंग द्वारा लिखित सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक बुक को अडॉप्ट करने का फैसला किया है, जिसके लिए उन्होंने कास्ट किया है मिली एल्कॉक को। एल्कॉक ने अपना नाम बनाया था हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज से रेनेरा टारगेरियन के बचपन वाला रोल करके। बेहतरीन एक्ट्रेस है एल्कॉक, जो गन के डार्किश वर्जन ऑफ सुपरगर्ल को निभाने के लिए परफेक्ट है। डीसीओ जो अब तक खत्म हो गया उसमें सुपरगर्ल का किरदार निभाया था। फ्लैश मूवी में साशा कैल ने एक टीवी सीरीज भी बन चुकी है सुपरगर्ल पर, जहाँ टिटुलर किरदार निभाया था मेलिसा बोयनस ने। पर गन का इंटरप्रिटेशन अलग होगा अगर आपने वुमेन ऑफ टुमारो पढ़ा होगा तो। सुपरमैन लेगेसी के लिए गन की मेजर कास्टिंग में शामिल हो गए हैं डेविड कॉन्सफेट जो बन रहे हैं सुपरमैन, लुइस लेन बन रही है रेचल ब्रॉसनन, निकोलस हल्ट बन रहे हैं लेक्स लूथर और एल्कॉक इस दुनिया में ज्वाइन करेंगी एज सुपरगर्ल। द बैटमैन जो आई थी 2022 को, जिसमें बैटमैन बने थे रॉबर्ट पैटिंसन, उसे बहुत सक्सेस मिली थी कल्ट लेवल की, जहां डायरेक्टर मैट रिव्स के नोयरिस्टिक विजन की बहुत तारीफ हुई थी। फिर बैटमैन 2 अनाउंस हुई। डीसी में बदला हुआ जेम्स गन आए, जिन्होंने कहा कि बैटरीज अपनी दुनिया अलग से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम। पर अब अटकलें चल रही है कि बैटमैन 2 हो गया शेल्फ। क्या ऐसा हुआ है? क्या सचमुच पैटिंसन की बैटमैन की जर्नी हो गई है खत्म? उसका जवाब दिया है डीसीयू के सीईओ जेम्स गन ने। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने द बैटमैन की जर्नी को कर दिया है खत्म, उन्होंने कहा नहीं। तो बैटमैन अब भी ऑन है एज पर जेम्स गन। व्हाट इफ के सीजन 3 के कुछ फोटोज रिवील किए गए। सीजन 2 काफी दमदार था। एक पिक में बकी बार्न्स और रेड गार्डियन का पिक दिखता है, जिस एपिसोड का एक वीडियो क्लिप भी डाला गया था रिसेंटली। रेड गार्डियन को पकड़ते हुए बिल फॉस्टर भी दिखता है एक पिक में, जो जायंट मैन बन चुका है इस फोटो में। एक और पिक में सैम विल्सन में कैप्टन अमेरिका, मोनिका रैम्बो और क्लीन शेवन बकी बार्न्स और पीछे शील्ड का लोगो दिखता है। तो व्हाट इफ का ट्रांसफॉर्मर वाला एपिसोड भी दिखता है। एक किरदार कैप्टन अमेरिका शील्ड के साथ है, पर उसका सूट आयरन मैन की याद दिलाता है। एवेंजर्स एंड गेम के अंत में ओल्ड मैन कैप्टन अमेरिका ने कैप की उपाधि दे दी थी सैम विल्सन को। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंत तक उसको मिला उसका कॉस्ट्यूम। वकांडा के द्वारा दी गई कॉस्ट्यूम, रंग बिरंगा व्हाइटिश कलर का ये कॉस्ट्यूम अच्छा लगा था देख के। पर रिसेंटली आने वाली फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के कुछ सेट फोटोज में सैम का कॉस्ट्यूम बदल गया। एक जनरल काले कलर का कॉस्ट्यूम देखने को मिला है, जिसने बहुत हल्ला मचाया है सोशल मीडिया में। पर अब सैम का नया कॉस्ट्यूम देखने को मिला है, जहां विंग्स है और कैप्टन अमेरिका का ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम की तरह ही लग रहा है। पिछले कॉस्ट्यूम की तरह अल्ट्रा कलरफुल नहीं है, सोबर है। ठीक ही है, होपफुली फिल्म जो आ रही है 2025 में वो फ्लैशी और मजेदार हो। तो ये है बॉलीवुड और सुपर हीरो की दुनिया से कुछ छुटपुट खबरें। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्डी व्यू। जस्ट अ नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।